चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का जो टॉपिक है, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे और बेसिकली PYQ क्वेश्चन जनवरी 2025 का सॉल्यूशन ऑल चैप्टर का मैं देने जा रहा हूँ, जो आपका ये जो 2026 में जो आने वाला में बहुत काम आएगा। एकदम इसको लगन देना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, नहीं करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अभी सोल्व करने जा रहा हूँ। इधर के लिए चलिए, कहता है क्या, बहुत अच्छा है। लेट अल्फा थीटा और बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ स्क्वायर, माने डिस्टिंक्ट रूट है। कहाँ से बीच में है? 0 से पाई के बीच में है। कहाँ से बीच में है जी? कहाँ के बीच में? 0 से पाई के बीच में है। एम जो है ना, ये स्मॉल ए वाला है, ये मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है। और जो कैपिटल एम है वो क्या है? मैक्सिमम है। तो वैल्यू को फाइंड करना है कि इसका वैल्यू का मैक्सिमम मिनिमम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 टाइम्स मैक्सिमम का प्लस और कितना, इतना का वैल्यू। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? 2x² प्लस cos थीटा x माइनस कितना है? 1। कितना है? 1। क्या है जी? 1। वैल्यू कितना? 1। चलिए, तो हम पहले क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। आप जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या? तो माइनस बी वाई है। तो ए कितना है? 2। ए कितना है मेरे को? 2। बी कितना है? cos थीटा। सी कितना है? माइनस में। तो माइनस बी वाई कितना? ए। ठीक। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताइएगा? -1/, कितना? 2। सी वाई ए बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा हमको निकालना किसका है? कि पावर 4 का निकालना है। तो चलिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? माइनस cos थीटा बाई कितना? 2 का स्क्वायर। इधर क्लियर? इतना हो जाएगा। तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो बताइएगा कितना आ जाएगा? ब्रेक करेंगे तो बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, एक cos स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। cos स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? थीटा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 2 अल्फा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? ये कितना है बोलिए? -1/2। क्या है? -1/2। यानी कितना हो गया? -1/2। एक 2 से 2 खत्म कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना आया मेरे को? 1 प्लस कितना बोलिएगा? cos स्क्वायर थीटा बाई 4। ये मेरा आ गया वैल्यू। ये कितना है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन हमको फाइंड किसका करना है? अल्फा स्क्वायर, अल्फा पे पावर 4 और बीटा पे पावर 4। किसका निकालना है? अल्फा पे पावर 4, बीटा पे पावर कितना? 4 का। इधर क्लियर? यस या नो? इधर क्लियर है भाई? है ना? तो पहले इसका निकालते हैं। चलिए निकालते हैं भाई, कैसे होगा, है ना? तो फिर हम इसको स्क्वायर करते हैं, तब तो निकल जाएगा। तो अल्फा कितना, क्या क्या करेंगे? बोलो जल्दी। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई कितना? 4 का। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, है कि नहीं? यानी कितना हो गया? अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यानी कितना हो गया? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई कितना? 4 का स्क्वायर। इधर क्लियर? चलिए, यानी यहां से जो हम निकालने जा रहे हैं, समझिएगा मेरे बात को। अल्फा पे कहां पर? अल्फा पे समझिएगा। अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, यहां पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या -1/2 -1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यस या नो। चलिए तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 इंटू कितना 1/4, ये तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यानी अब बताइए, यहाँ समझिएगा मेरी बात को, जो बताने जा रहा हूँ जो गौर से समझेंगे। यहाँ से बताइए, ये अल्फा पे पावर, समझिएगा, अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस पे पावर कितना बाई कितना 4 का स्क्वायर -1/2। जो बताने जा रहा हूं गौर से समझिएगा, है ना। देखिए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है, यानी कैपिटल एम मैक्सिमम है और स्मॉल एम मिनिमम है। तो ये मैक्सिमम कब होगा बताइएगा हमको, ये मैक्सिमम कब होगा जब ये 1 देते तो ये अगर 1 दिया तो 1 प्लस कितना 1/16 आ गया, कितना आ गया 1 प्लस कि कॉस स्क्वायर थीटा टोटल में है कि 1 पे है जी, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस नहीं, यहाँ पर गलत कर रहे हो, यहाँ पर पूरे पे नहीं है, वही कर रहा हूँ भाई, पूरे पे ये नहीं है, पूरे पे नहीं है रे बच्चा, नहीं है। कहाँ पर कहाँ तक है, यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक। अब बन गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। देखिए, तो यहाँ पर 1 होगा तो यानी कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा। तो अगर मैक्सिमम मैं निकालता हूँ यहाँ पर, समझिएगा मेरी बात, क्या मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जब निकालेंगे तो देखिएगा कैपिटल है तो क्या हो गया यहाँ पर बताइएगा 1 प्लस 1 कितना 4 का स्क्वायर -1/2, यानी कैपिटल एम इक्वल टू कितना हो गया, ये 5/4 का स्क्वायर -1/2, यानी कैपिटल एम कितना हो गया 25/16 -1/2, ठीक। मिनिमम निकालने के लिए इसका जो मिनिमम वैल्यू हम अगर निकालते हैं, समझेंगे आप, अगर मैं मिनिमम निकालता हूं तो देखिए इसका मतलब इसको हमको क्या होना पड़ेगा माइनस, माने ये जीरो, तो अगर ये 0 हो गया तो कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर -1/2, यानी कितना हो गया, ये क्या बन गया 1/2। तो एक निकालना कितना है कैपिटल, हमको फाइंड क्या करना है बताइएगा, फाइंड बताइएगा हमको फाइंड क्या करना है, इधर क्लियर, फाइंड क्या करना है, समझिए मेरी बातों कि 16 टाइम्स कैपिटल एम प्लस कितना एम, ए निकालना है। तो 16 ले लिया, बताइए 25/16 -1/2 प्लस 1/2, ए दोनों खत्म, तो कितना बच गया 16, 25/16, यानी ए से ए खत्म, यानी कितना हो गया 16 आंसर बच गया। कितना बच गया 16 आंसर बच गया। एक्चुअली में मैक्सिमम मिनिमम का ही क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, डाल दिया क्वाड्रेटिक किसके वजह से, इसके कारण से डाला है इसे। इधर क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, इजी, इतना क्वेश्चन इजी कभी नहीं जिंदगी में जेई में पूछा है। इधर क्लियर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला इससे भी इजी है, अगला इससे भी इजी है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा, देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा है इसमें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा उसने। क्या पूछा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, किसका, इस बंदे का। चलिए इसमें एक चीज को याद रखिए, क्या करना है पहले समझो, पहले क्या करना है। ये ऐसा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, रूट एक्स भी है, एक्स भी है, बड़ा लफड़ा नहीं।
इसको x को सही से लिख भाई, ऐसा है। तो हम लेट मानता हूं इसको, लेट 1/√x इक्वल टू p मानता हूं, p फॉर पटना। बाई भी मान सकते हो, अल्फा भी मान सकते हो, बीटा भी, कुछ भी मान सकते हो, चलेगा। यहां पर ये मैं माना, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा ये बोलिएगा, 9 माइनस, सॉरी क्या बन जाएगा यहां पर, 9p² माइनस 9p प्लस 2 इंटू 2p, कितना बन जाएगा यहां पर बोलिएगा, बोलिए 2p² माइनस p प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये 2 हो गया है, यहां से ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम लोग इसको से ऑपरेट करते हैं। चलिए ये आपका बनाना है, ठीक है। अब इसका हम रूट निकालते हैं। अगर इसका मैं रूट निकालता हूं, p का वैल्यू निकाल दूं, तो मेरा सब बंधन निकल जाएगा। चलिए p का वैल्यू यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं, तो 9p² माइनस 6p, 9 2 जा 18, मैंने 6 3 जा आ जाएगा, p प्लस 2, यही मेरा। इसका क्या हो जाएगा बोलिए, इसका क्या हो जाएगा, 2p² माइनस 6p है, तो 3p प्लस 2p प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। देखिए तो इसका जब रूट निकालता हूं, तो अगर रूट इसका माने इसका वैल्यू जब निकालता हूं, बताइए रूट वैल्यू जब निकालने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 3p कॉमन लेता हूं, बताइए 3p कॉमन लेता हूं, तो 3p रहेगा -2। अगर यहां पर 1 कॉमन लेता हूं तो 3p -2। अब चलिए अब इसका निकालता हूं, यहां पर p कॉमन लेता हूं तो 2p -3 प्लस, यहां पर गड़बड़ है, -p किया 2p किया प्लस 3, तो सेम आना चाहिए, यहां तो डिफरेंट आ रहा है भाई। -3p -3p, 2p² -3p, 2p माइनस p 6 है, 3 2 या तो सही है। एक प्रॉब्लम है कि -p6 आया, p², तो 6 3p लाना, हमको लाना क्या था, ये तो फैक्टर हो ही नहीं रहा भाई, फैक्टर नहीं हो रहा, होएगा, करता हूं कैसे, इतना इसको फैक्टर करना है आपको, ये गलत है ये। अगर यहां माइनस रहता तब हो सकता था, 6 भी लाना है, गलती तो नहीं है ना। क्वेश्चन में एक बार देख ले भाई, क्वेश्चन अगर यहां माइनस अगर हो जाता है, गलत है यहां पर, गलत है यहां पर है, प्लस तो होने का चांस ही नहीं है भाई, अगर माइनस होगा तभी होगा वहां पर, एक बार गौर कीजिए। थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया है लगता है,
देखता हूँ टेक्निकल का प्रॉब्लम है, कुछ चल रहा है। यहाँ माइनस ही होगा बच्चे, है ना। देखता हूँ माइनस अगर होता है तो माइनस ही लो, यहाँ पर माइनस ही लो, माइनस ही ले लो भाई, तभी चलेगा। अगर ये माइनस हो गया तब हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो 2p माइनस कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू कितना 0, यस या नो। बैक लेना पड़ेगा क्या जी, ये तो हैंग कर रहा है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन का आगे। तो इसका मतलब यहाँ पर से क्या हो जाएगा बोलिए, 3p माइनस 1 और कितना हो जाएगा 3p माइनस 2, इतना आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए। चलिए आगे आपका सॉल्यूशन, माइनस माइनस है वहां उड़ा रहा हूं भाई, माइनस माइनस है ना। चलिए माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस ले लीजिए, है ना। माइनस है, माइनस यहाँ पर, यहाँ से क्या बन जाएगा p माइनस 1 और 2p माइनस 3, है ना। तो 2p मतलब यहाँ से अगर ये 0 हो गया तो p इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 1/3 पहला, यहाँ से p इक्वल टू कितना 2/3 यहाँ पर पहला, दूसरा p इक्वल टू कितना हो गया 1, अगला क्या हो जाएगा p इक्वल टू कितना 3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना सोल्यूशन आया, p का वैल्यू यहाँ निगेटिव आता तो डज नॉट एग्जिस्ट होता। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट क्यों होता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट में है, तो इसीलिए p नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हुआ मेरे को कितना हो गया 4 वैल्यू, याद रखिएगा कितना वैल्यू आ गया 4। इधर क्लियर, समझ में आया। चलते हैं आगे पर, आगे क्वेश्चन करता है। ये तो और इजी है, ये तो सबसे इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो बोला जाता है ना कि सबसे इजी क्वेश्चन। देखो कहता क्या है, इफ द इक्वेशन इतना ए, इतना इतना इतना, सुनिएगा, अगर क्या दिख रहा है आपको इसमें, है ना, क्या दिख रहा है पहले इसमें कि आपको सोल्व करना है। पहले इसमें दिख क्या रहा है वो बताना है आपको। कहाँ गया क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा है और इसमें पूछा इतना इक्वेशन है, हैज रूट्स, क्या है हैज रूट्स, अधूरा क्वेश्चन है, हैज रूट्स इक्वल रूट्स, इक्वल वेयर a प्लस c इक्वल टू 15 है एंड b इक्वल टू 36/5 है, देन फाइंड करना है, देन फाइंड आउट। आपको करना है कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है आपको, याद रखिएगा। क्या करना है फाइंड, ये करना है। देखिए पहले क्वेश्चन से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है क्या, समझ लीजिए पहले कि रूट्स जो है ना वो मैंने बोल दिया क्या रूट्स इक्वल है, तो समझिएगा पहले इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट, किसका, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट सम करने पर एक चीज दिखाई दे रहा है, 0 आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सभी तीनों का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स का और कांस्टेंट को सम करने पर अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक रूट्स उसका 1 है। क्या है, एक रूट्स क्या है 1 है। देखिए कैसे देखता हूं, ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी,
इसको जब करूंगा ओपन तो ए बी बोलिएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस ए सी माइ बी सी, ए बी से बी खत्म, ए सी से ए सी खत्म, बी सी से बी सी खत्म, यानी 0। ठीक, इसका मतलब वन जो रूट्स होगा, एक रूट्स जो होगा 1 होगा, लेकिन उसको बोला है इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब फर्स्ट रूट एक 1 है, तो इसका मतलब सेकंड वाला भी 1 होगा। इधर क्लियर? इसका मतलब इसका जो रूट्स होगा मेरे को, इसका जो याद रखिएगा, इसका जो रूट्स होगा, यानी इसका जो रूट्स एक 1 है और दूसरा भी क्या है 1 है, यानी बोथ रूट्स क्या हो गया इसका 1, क्या हो गया बोथ रूट्स और 1। ठीक, तो अगर सम ऑफ रूट्स करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं, मान लिया क्या है इसका रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा। टेक्निकल थोड़ा इशू हो रहा है, देखता हूं। हाँ अब आ गया है, तो मजाक मत करो यार, है ना, ऐसे नहीं किया करते भाई छोटे बच्चे। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, दोनों को सोल्व करके आगे बढ़ेंगे, है ना, चलते हैं, है ना। क्या सम ऑफ रूट्स मतलब 2 कंडीशन दिया है यहां पर, यहां देखिए एक और एक, देख लेते हैं क्या क्या इसमें केस में बन रहा है। क्या बोला सम ऑफ रूट इफ द इतना, यानी इसको मान लेते हैं कितना हम, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया क्या, अरे मजाक मत करो भाई, क्यों कर रहा है इसे, मान जाओ भाई। ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, चलिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड करना है ना, देखते हैं भाई ए स्क्वायर। हाँ तो क्या है सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस अल्फा इजकल टू 1 है और बीटा इजकल टू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है यहां से बताइए बच्चा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी वाई, तो माइनस बी वाई ये कितना है माइनस बी सी माइनस ए और ए बी माइनस सी, यानी कितना हो गया माइनस बी सी प्लस ए बी बाई कितना ए बी बोलिएगा माइनस ए सी इजकल टू कितना 2 आ गया, यानी यहां से माइनस बी सी प्लस ए बी इजकल टू 2 ए बी माइनस 2 ए सी, ठीक यही है ना। चलिए तो ए बी इसको इधर भेजो उसको इधर भेजो, अगर मैं इसको इधर भेजता हूं इसको इधर भेजता हूं तो क्या आएगा 2ab, यहां पर ए बी है क्या, हमको ए सी निकालना है, क्या निकालना है ए सी, तो यहां से और देख लेता हूं, यहां से 2ac निकालना है, तो माइनस गड़बड़ चल रहा है भाई, ये माइनस आ गया, ये ए बी आ गया, ए बी माइनस ए सी, ठीक है। हमको ए सी इधर करो, 2ac इधर निकालो, क्या बच गया 2ab माइनस ए बी माइनस बी सी, यानी 2ac इजकल टू क्या बच गया ए बी माइनस बी सी, यही बचा ना, प्लस आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, ए माइनस बी बाई ए बी माइनस सी, तो यहाँ से ए बी हो गया माइनस ए सी हो गया, क्लियर। चलो बहुत अच्छा, तो 2ab हो गया माइनस 2ac हो गया, क्लियर है भाई। लेकिन यहाँ तो कुछ और है, एक बार और देख लेते हैं भाई, एक बार और देख लेते हैं इसको, है ना।
दोनों का टर्म का देख लेते हैं एक बार और। क्या है, मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल रहा हूं, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस लो सी माइनस ए बाई ए बी माइनस सी इजकल टू 2, 1 + 1 2 हो गया। ठीक, तो इधर माइनस बी सी हो गया प्लस ए बी हो गया इजकल टू इधर 2ab हो गया। इधर कितना हो जाएगा, इधर इधर बोलेंगे माइनस 2ac हो गया। सही है, सही है, सही है। इसको इधर लाया, उधर उसको इधर ले गया, तो 2ac इजकल टू 2ab माइनस ab प्लस bc, यानी 2ac इजकल टू कितना हो गया, 2ac इजकल टू ab प्लस bc। ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट। चलो अब चलता हूं आगे का, है ना। अब आगे का क्या है, आगे मैं चलता हूं प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट वाला में सी बाई ए होता है, तो सी ए माइनस बी, समझते जाइएगा मेरी बातों को, बाई ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी इजकल टू 1। तो कितना हो गया, ए सी माइनस बी सी इजकल टू ए बी माइनस ए सी। क्लियर। अब हमको ए सी में कंडीशन लाना है। क्या लाना है, ए सी में कंडीशन। दोनों में आ जाएगा तो मेरा चल जाएगा काम। यहां से भी देखो, इधर भी 2ac इजकल टू ए बी प्लस कितना बी सी, यहां भी हो गया, माने एक कंडीशन यहां से भी आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं एक बार यहां से इसको, तो 2ac इजकल टू बताओ b कॉमन, तो कितना हो गया, 1 प्लस सी, तो हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से ए क्यों निकाला इसको, a प्लस सी यहां दिया हुआ है, तो बताओ 2ac इजकल टू b इंटू 50। अब b भी यहां दिया हुआ है, चलो बहुत अच्छा कर दिया। 2ac इजकल टू b 36/5 इंटू कितना 50, तो ये 5 3 जा कट जाएगा, यानी 2ac इजकल टू 6 कितना 8 और 3 9 108। ठीक, क्यों इतने पर छोड़ दिया, क्योंकि a प्लस इतना का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलते हैं आगे, नहीं इसी में पीछे चल जाते हैं। ठीक है, अब इसका निकालना क्या है, a प्लस सी का a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको क्या निकालना है। ठीक, अब यहां से देखो a प्लस सी का स्क्वायर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यही है 2ac निकल गया। a स्क्वायर अगर सी स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका मतलब यहां से क्या करें बताइए, यहां पर ऐसे कर सकते हैं इसको, a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac। देखिए तो सही है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि a प्लस सी दिया हुआ है, यानी कितना हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 2ac, तो कितना है 108, यानी कितना हो गया 225 माइनस 108। अब बताइए इसका 225 माइनस 108 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये 1 हो जाएगा, और इसमें से चला गया तो 1, यानी कितना 117, यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था, इक्वल रूट्स बोला था, और दो कोफिशिएंट का सब का कितना था 0, मैंने 1 दिया था, मैंने एक सम ऑफ रूट भी 1 + 1 हो जाएगा, अब प्रोडक्ट 1 × 1 1, तो वहां से हम सोल्व कर दिए। क्लियर, हम इसको हेल्प से देखो दोनों जगह यूज किया है। देखो कमाल का चीज देखो, ये रूट्स सम ऑफ रूट्स भी यूज किया है, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी यूज किया है। ठीक, और यहाँ पर क्या किया है, कहाँ गया अल्फा इंटू, कहाँ गया, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी यूज किया है। देखो दोनों जगह यूज किया है,
तो देखो एक तरह से यूज जेई का क्वेश्चन है तो यूज करेगा ही यूज करेगा। तो आपको डरना नहीं है, सोल्व करना है कि क्या पैटर्न है। क्लियर? चलिए आगे क्या कहता है, देखो इसमें पूछा है क्या ना कि आपका जो रूट्स जो आएगा, इसका जो रूट्स आएगा समझिएगा, और इसका मैंने इसका वैल्यू को प्रोडक्ट निकालना है रेशनल नंबर का। एक चीज बहुत अच्छा चीज बोला है, क्या बोला है कि वो जो रूट्स होगा वो रेशनल नंबर का रूट्स निकालना है। ये देख क्लियर, इरेशनल नहीं लेना है यहाँ पर। तब बताइए, यहाँ से सोल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर क्या करना है, अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायर है, माइनस यहां से ऐसे कर सकते हो, मैनिपुलेट करो इसको, 9x प्लस 11 प्लस 9 इक्वल टू 3। देखो तो दिख रहा है। अब क्या करो, लेट मान, लेट क्या लेट मानता हूं समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू पी मान, क्या मान लो पी। तो यानी यहां इतना इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया, माइनस इतना क्या हो जाएगा पी प्लस 9 यानी माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए तो चलेगा, देखिए तो यहां पर अभी जो मैंने इतना किया, क्या ये सही है बताइएगा। ठीक, तो यानी कितना हो गया यहां से पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी पी स्क्वायर माइनस पी माइनस कितना हो गया 12 इक्वल टू कितना 0। क्लियर? सोल्व करते हैं, पी का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम जो जितना लेट माने यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसको वैल्यू रख देंगे और जो रेशनल रूट्स होगा वही आपको क्या हो जाएगा वैल्यू, प्रोडक्ट उसको करना। ठीक, देखते हैं यहाँ से पी स्क्वायर बताइए माइनस 4p प्लस कितना 3p माइनस 2a, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए तो p माइनस कितना हो गया 4 प्लस 3p माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू कितना 0, यानी p प्लस कितना हो गया 3 और p माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू 0, यानी p का वैल्यू कितना माइनस 3 और p का वैल्यू कितना 4। यही दोनों वैल्यू होंगे p का। तो अब p क्या माने हो आप, यहां से चलिएगा, p क्या माने है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू कितना, पहले इफ क्या लेता हूं p का वैल्यू मैं क्या लेता हूं माइनस 3 लेता हूं। ठीक, तो बताइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 है ना। अब बताइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस से होगा क्योंकि प्लस है यहाँ पर, तो क्या करेंगे माइनस 2x प्लस कितना 14 इक्वल टू 0। देख रहे हैं भाई क्वेश्चन का पैटर्न, मिडिल टर्म जो भी है ना क्वेश्चन सब आपका 10th का बेसिक है, बाकी फॉर्मूला तो यूज करना ही है आपको। ठीक है, बताइए तो x कॉमन लिया तो x माइनस कितना 7 माइनस कितना ले ले बोलो भाई 2x माइनस कितना 14 कॉमन ले ले भाई, यहां से कॉमन ले ले ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस 2 x माइनस कितना 7 इक्वल टू कितना 0, यानी x माइनस 2 और कितना हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 2 एंड कितना x इक्वल टू कितना 7। यहाँ पर मेरा कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू आ गया, समझ में आ गया x का। अब x इफ, अब अगला चलता हूं, इफ x जो इक्वल टू कितना है 4 लाना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बताइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x इधर आया तो 11 में से 4 चला गया तो कितना बच जाएगा 7,
इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से अगर मैं एक से नहीं निकल रहा, एक से यहां पर क्या आ रहा है, इरेशनल रूट्स आ रहा है। क्या आ रहा है, इरेशनल रूट, इरेशनल एक वैल्यू आ रहा है। ठीक, इसको हम फाइंड नहीं करेंगे। यानी x का कौन वैल्यू काम करता है, ए तो प्रोडक्ट ऑफ क्या बोल रहा है, ऑल वैल्यू। तो प्रोडक्ट x इक्वल टू कितना है 2 और एंड कितना x इक्वल टू कितना 7। तो प्रोडक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा, प्रोडक्ट 2 इंटू कितना 7 यानी कितना हो गया 14। यही 14 आंसर हो गया। इधर क्लियर, यस या नो, समझ में आया बच्चा या नहीं आया बच्चा, इधर क्लियर, पक्का है, अरे हाँ या ना, देखिएगा, है ना। है ना, कोई दिक्कत कहीं पर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, तो इजी है। चलिए तो आगे चलता हूं, आगे जो क्वेश्चन देखता हूं कैसा है, जो है ना, और भी है अभी 4 क्वेश्चन। हाँ, ये तो इससे भी इजी है। कहा है क्वेश्चन कि द सम ऑफ अ स्क्वायर, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑल द रूट्स ऑफ, इतना यानी कितना हो गया यहाँ पर, बोलिए, यानी इस पे काम करेगा ये आदमी, यानी 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा, और 2x माइनस 3 लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। बोला सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन, माने सबको जोड़ना है। क्या करना है, सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है रे बच्चा। क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स पूछा है। क्या पूछा, सम ऑफ द रूट्स। क्लियर है, तो सम ऑफ द रूट्स चलते हैं। चलो पहले निकालो, 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग। एक येलो कर देता हूं भाई, है ना, एक येलो कर देता हूं और इसका अलग कर देता हूं, तो 2x माइनस 3, ठीक है, दोनों को सोल्व करता हूं। तो अगर x ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव दे देगा, अगर x लेके ये पॉजिटिव दे देगा, है ना, और ग्रेटर देन है तो अगर x लेस देन है तो क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। क्लियर, कहीं पे कोई दुख। चलो आगे चलता हूं, बताइए यहां पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी यहां से x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना 3/2 पर काम करेगा, ठीक है, 3/2 पर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना 7 इक्वल टू 0। चलेगा ये, ऐसा ही है क्या कुछ, देखते हैं भाई, है ना। तो ऐसा है, इसका है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हो गया, हाँ यही वाला है। तो इतना आ गया, इसका x का वैल्यू अगर निकालूंगा यहां से तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो 4 इंटू कितना 28 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा -2 प्लस माइनस 32 बाई कितना 2, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा 2 कॉमन लेते हैं -1 प्लस माइनस 4√2 बाई कितना नहीं 4 तो खत्म तो 2√2 यानी 2 ये खत्म, यानी x का वैल्यू -1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए √2 चलेगा, एक 2√2 और क्या बचेगा, एक बचेगा -1 प्लस 2√2, इतना आ गया सम ऑफ द रूट्स। चलो लेकिन एक प्रॉब्लम है, x का ग्रेटर देन वैल्यू बोला है कितना 3 पर, x का कितना बोला है ग्रेटर देन कितना पर 3 पे,
तो ये वाला निगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 3 नहीं, ये तो दिख भी रहा है, ये दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, तो रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर एक से लेस देन यानी कि 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिएगा, तो x का वैल्यू कितना लेस देन 3 बाई कितना 2। ठीक, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2x माइनस 3 माइनस 4 इजकल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 4 इजकल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इजकल टू 0। इधर क्लियर, देखिएगा यहाँ पर सही है, क्लियर है। चलिए आप आगे क्या करें बताइए। यहाँ भी x का वैल्यू सीधा 4 लगा दो, माइनस 2 प्लस माइनस कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4ac 4 बाई कितना 2, यानी x का वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस कितना हो गया, बोलो बोलो बच्चा, बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस माइनस 8 बाई कितना 2, यानी x इजकल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई कितना 2। चलिए सबको एक करना है, 2 से 2 उड़ा देते हैं, x का वैल्यू -1 माइनस रूट 2 पहला -1 प्लस रूट 2, ये बच गया। यहाँ बोला है कि लेस देन 3/2, ये पॉजिटिव वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा। दोनों को क्या करना है, a square of the sum, a square of the all roots, a square sum of the square roots, यहां तक है रे बच्चा all roots। तो पहला रूट्स कितना है रे बच्चा, माने ये पहला रूट्स मान लो, पहला रूट्स कितना है, पहला रूट्स बताइए, है ना, पहला रूट्स फर्स्ट रूट्स मान लो x1 कितना है -1 प्लस 2 रूट 2, x2 रूट कितना है, आगे बोलिए, x2 रूट -1 माइनस रूट, ठीक, दोनों का स्क्वायर करते हैं, माने x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक, यही निकालना है, यही क्या करना है, निकालना है अपन को, क्या करना है, निकालना है जी, यही निकालना है अपन को, है ना, यही आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करना है यानी कितना हो गया बोलिए, 2 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, तो कितना हो गया 4 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी -4 रूट 2 प्लस यहां से क्या हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस होना चाहिए यहाँ पर, रूट्स क्या है 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, अरे ध्यान दो बच्चा, ये तो गलत हो गया, ये प्लस होगा एक, हाँ अब सही है, एक माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ध्यान दिया करो भाई, प्लस हो जाएगा, है ना। तो मेरा रूट्स क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस, इसको मिटाएंगे, किसका स्क्वायर करना है बताओ भाई, रूट 2 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, जब ऐड करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा, मान लो ये 4 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 4 रूट 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, यानी कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 कितना 8 प्लस 1 प्लस 1 4 माइनस 6 रूट 2, यही हो जाएगा, यानी 12 माइनस 6 रूट 2, 6 कॉमा लेंगे तो 2 माइनस रूट 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है।
क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर, ये आपका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखता हूं अगला क्या है क्वेश्चन। अगला है ये, अगला जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखिएगा, कहता है सेट अप ऑल द रूट्स विच इज द इक्वेशन ऑफ इतना, ये 3 है, हैज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स मतलब कितना, d लेस देन 0 हो गया। जो कहता है पहले सुनने जाओ, समझ जाओ पहले। नो रियल रूट्स बोलो, ठीक। नो रियल रूट्स अल्फा बीटा एंड इतना इक्वल टू इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, यानी x का वैल्यू बोल रहा है। d इक्वल टू माने a का जो वैल्यू है, जो इसका है, तो बताइए कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5x प्लस 15 माइनस 3 इक्वल टू 0 है। d लेस देन 0 बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15 माइनस 3a लेस देन 0, यानी कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 माइनस कितना, बोलिए 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 8 15 माइनस 3a लेस देन 0, यानी a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 15 कितना 120 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 24a लेस देन 0। इधर क्लियर, यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, तो a स्क्वायर माइनस 24 में से चला गया है तो 14a, a 25 में से चला गया, 25 में से चला जाता है तो कितना बचता है वो देखता हूँ, कितना होता है 95 लेस देन 0, ठीक है। इतना आ गया मेरे को। अगर ये कब, तो a का वैल्यू जब निकालूंगा, बता रहा हूं, -14 प्लस माइनस, समझिएगा मेरी बात को, 14 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 14 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस कितना हो जाएगा 4ac, 14 का स्क्वायर माइनस 196 और 29 तक माइनस 44 माइनस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर होता है तो 14 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 95 अपॉन 2 इंटू 1, यानी a इक्वल टू -7, ऐसे नहीं 24 हो जाएगा। ये 2 कॉमन लेता हूँ, 2 को उड़ाता भी, यानी ऐसे करता है इसको, देख लीजिए, यानी कितना हो गया -14 प्लस माइनस 196 प्लस 0 9 4 जा 36 यानी 380। इसको अगर मैं ये करता हूँ, देखिएगा 380 जैसे बोला, 95 पहले मल्टीपल कर लो, 4 से करना है, क्या करना है 4 से, तो 0 9 4 36 38 196 यानी 6 8 9 8 9 8 9 84, नहीं इतना नहीं हो गया, 5 to 86 9 8 76, सही सही है, यानी y कितना 2, यानी a इक्वल टू -14 प्लस माइनस ये बन जाएगा आपका 4 कॉमन भी ले सकते थे, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा ये बाई 2, यानी a इक्वल टू -14 प्लस माइनस कितना, बोलो भाई, बोलो 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 कितना आएगा, अरे इसको उड़ा ही दो भाई, कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 बाई 2, तो a इक्वल टू 2 कॉमन लेता हूँ तो
तो -7 प्लस माइनस कितना 40, सॉरी 12 बाई कितना 2, 2 से 2 खत्म, एज का वैल्यू कितना -7 प्लस माइनस 12, यानी ए का जो वैल्यू आ जाएगा, मतलब ए का वैल्यू 19 से लेकर ए का 5 तक, प्लस लेंगे तो 5 आ जाएगा और इतना आ जाएगा। अब उसका जो ऑल रियल सेट्स इतना के बीच में नहीं, -18 से आएगा, -18 -17 डॉट 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 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा तो 5 के हटा दो, 5 के हटा दो, तो माने कितना से मल्टीप्लाई कर लाना है हमको, लाना कितना से है, माइनस कॉमन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस कितना प्लस डॉट 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 प्लस 18 का स्क्वायर, कहाँ तक प्लस 18 का स्क्वायर, कितना 18 का स्क्वायर, कितना 18 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना प्लस कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर। जब इतना का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लिया, इतना का सब का स्क्वायर करेंगे तो सम प्लस से आ जाएगा, है ना। तो जब प्लस से आ जाएगा, समझिएगा मेरी बात को, तो 18 फॉर्मूला पर होंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना n का स्क्वायर, क्या आया था n इंटू 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ से वही यूज करना है आपको, क्या करना है यूज करना है, क्या करना है यूज, 18 क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 प्लस 1 36 प्लस 1 बाई 6, आइए 30 वाला कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 पर 10 10 3 का स्क्वायर 9 प्लस जोड़ के ये 30 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 30। अब इस सबको ऐड करूंगा, ये 6 3 तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 19 37 प्लस 30, इस सब को ऐड करके आएगा वही इसका आपका आंसर आ जाएगा। इधर क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत, मल्टीपल भी करना चाहो तो कर लो, ये 9 का 9 7 और 3 5 इंटू 37 प्लस 30 कर देता हूँ, 37 इंटू 57 49 4 हो गया कैरी, 7 3 7 जा 21 21 24 5 35 5 15 15 15 3 80, यानी 9 9 2 8 0 2 और 30 ऐड करना है, 9 2 12 1 2 यानी 219 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ और ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब फिर आपको कल आपका नया चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, इधर क्लियर, ठीक है। थैंक यू।